सबको लगता है कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा एक बार फिर से भाई साहब गरमाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को उस महिला ने बीफ खाने के लिए, मतलब गाय का मांस खाने के लिए क्यों कहा। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 4 मई 2026 को रिजल्ट आया था, जिसमें पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया था बंगाल में सरकार बनाने के लिए, और 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जो है शुभेंदु अधिकारी ने लिया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो है खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक महिला है जिसका नाम है ज्योत्सना बीबी। उसने भाई साहब शुभेंदु अधिकारी को यह कहा कि हमने जो है बीफ बनाया है, मतलब गाय का मांस हमने पका कर रखा है, भात भी पकाया हुआ है। यह सब बंगाली भाषा में वह महिला बोल रही थी और कह रही थी कि भाई साहब आ जाइए, आप जो है आप और हम मिलकर गाय का मांस खाते हैं। ऐसा ही कुछ बयान जो है उस महिला के द्वारा दिया गया था, और यह महिला गुरुग्राम की रहने वाली थी। हालांकि इसको जो है हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है कि उस महिला ने आखिर ऐसा क्यों कहा था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब पश्चिम बंगाल में इससे पहले टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, कि वहां पर बहुत ज्यादा सड़कों पर खुलेआम गाय का कत्ल किया जाता था। जब बकरीद होता था तो गाय का कत्ल जो है वहां पर सरेआम किया जाता था। लेकिन जब से शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो उन्होंने बहुत ही कड़ा एक्शन इस मामले में लिया था, और जिसकी वजह से अब की बकरीद पर ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो पाई थी। जैसा कि उन्होंने आदेश दिया था, ऐलान किया था कि इस बार कोई भी गाय जो है नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और यहीं से भाई साहब मामला तेजी से गरमाया और यह मामला पूरे बांग्लादेश तक चला गया। जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, उन्होंने यह सब देखकर भाई साहब वह भी चौंक गया कि ऐसे मामले जो है, ऐसे फैसले जो है पश्चिम बंगाल में कैसे दिए जा रहे हैं। वह उसके भाई साहब गले तर समा नहीं रहा था। जो कट्टरपंथ था, जिसको बढ़ावा मिल रहा था पश्चिम बंगाल में, वह पूरी तरीके से अब खत्म होता जब दिखाई दे रहा था। तो उससे जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल में रह रहे हों, चाहे वह बांग्लादेश में रह रहे हों, तो उन सब के भाई साहब जो है नाकों तले चने चबाने जैसा काम हो रहा है। हालांकि जो महिला इस प्रकार का बयान दी थी कि भाई साहब शुभेंदु अधिकारी आ जाइए और हम सब मिलकर जो है भात और गाय का मांस खाते हैं, तो उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हटी है, तब से पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश सामने आती हुई दिखाई दे रही है, और यह आप सभी को पता भी चल रहा होगा। क्योंकि उससे पहले जब वहां पर टीएमसी की सरकार थी, तो वहां पर भाई साहब गाय का कत्ल जो है सरेआम किया जाता था। हालांकि इस बात को लेकर योगी सरकार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो जो भाई साहब कट्टरपंथी है वह सभी झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही कुछ बयान जो है अब की बार भी दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। जैसा कि शायद आप सभी को पता होगा कि जो पश्चिम बंगाल के जितने भी मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि भाई साहब जो गाय है उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। लेकिन मामला यहीं पर आकर फंस जाता है। आखिर योगी सरकार ने यहाँ कह दिया कि भाई साहब गाय हमारी माता है, जन्मों जन्मांतर का नाता है। लेकिन जब नाता है तो भाई साहब गाय को आखिर जब मुस्लिम लोग चाह भी रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो आखिर इस पर कोई चर्चा और बहस करने से क्यों कतरा रही है बीजेपी। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।